गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनग्रेडिंग के चैप्टर में रूल 4 में आप एक स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, वह सेम यही स्ट्रक्चर है और उसी से संबंधित ये भी नियम है, इसलिए मैं कंटिन्यू करना चाहा। तो वहां पर मेन वर्ब आपका जो दिया गया था टू दिया गया था, यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। तो मेन वर्ब यानी कोई भी एनी वर्ब, ध्यान दीजिएगा एनी वर्ब, ठीक ना। यहाँ पर कोई भी किसी भी क्रिया का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब एक्सेप्ट यहां लिख दीजिए, तभी तो अलग होगा। एक्सेप्ट टू डू यानी वो रूल हो चुका, एक्सेप्ट टू डू। डू को छोड़ दीजिए तो मेन वर्ब को ले लीजिए और बाकी चीजें वही रहेगी, जैसे बट है प्रीपोजिशन, सेम चीज। तो सीधा एग्जांपल हम समझाते हैं आपको। देखिए, हम मेन वर्ब यहां पर डज नहीं लिख रहे हैं, यहां पर हम ही वांट्स लिख देते हैं। ही वांट्स नथिंग, इसका मतलब हो गया कि वह कुछ नहीं करना चाहता, वह कुछ नहीं करना चाहता है। बट टू वांडर, घूमने के सिवा, घूमने की सिवा वो कुछ नहीं करना चाहता है। घूमने के, अब यहां पर अगर आप टू लिखते हैं तो गलत हो गया, यही इस पार्टी में दिया जाता, तो आप टू नहीं लिखेंगे। इस स्ट्रक्चर का ध्यान देना है। तो क्या हो जाएगा, वांडर, सीधे सीधे। यानी आप क्या करोगे भैया, बेनिफिटिव का प्रयोग आप करेंगे। तो ही वांट्स नथिंग बट वांडर, वह घूमने, वांडर का मतलब इधर घूमना, ठीक। वह घूमने के सिवाय कुछ नहीं करना चाहता है, अर्थात केवल घूमना चाहता है, ये भाव हुआ। अब यहां कोई भी क्रिया, ठीक है। देखिए, अब यहां पर ही लाइक्स कर दीजिए, वो पसंद करता है। उसके बाद एवरीथिंग, वो हर चीज पसंद करता है। बट यानी एक्सेप्ट डू, हाँ जी, थेट, वह चोरी करने के सिवाय हर चीज पसंद करता है। वह चोरी करने के सिवाय हर चीज पसंद करता है, ठीक है। अब हम आपको एनीथिंग का एग्जाम्पल देते हैं, इसी का निगेटिव बना दीजिए। इसी का आप निगेटिव बना दीजिए। जब निगेटिव बनाएंगे तो यहां पर डज नॉट कर दीजिए, ही डज नॉट लाइक, निगेटिव बना दीजिए। तो एवरीथिंग की जगह एनीथिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एनीथिंग हो जाएगा। ही डज नॉट लाइक एनीथिंग, वो कुछ भी पसंद नहीं करता है। बट डू थेट, वह चोरी करने के सिवाय कुछ नहीं पसंद करता है, ठीक ना। अब यहां पर टेंस यहां भी बदल सकते हैं, क्या जी, जैसे ही लाइक्ड, वह पसंद करता था, ठीक ना, वह पसंद करता था। देखिए,
he liked everything but he liked everything, वह हर चीज पसंद करता था, बट क्या जी, टेल और लाई, वह झूठ बोलने के सिवाय हर चीज पसंद करता था, पार्टिव सेंस में, ठीक है ना। अब इसका अगर आप निगेटिव कर देंगे है तो यहाँ सब्जेक्ट चेंज होना चाहिए, एक ही सब्जेक्ट में तुरंत नहीं पढ़ाना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ भी हम सी कर देते हैं, ठीक, और यहाँ भी सी लेते हैं। ये तरीका सही नहीं होता कि सेम प्लेस सेम टाइम पर सेम सब्जेक्ट के साथ निगेटिव बनाना गलत तरीका होता है। तो हम यहाँ भी हमने सी कर दिया और यहाँ भी सी कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या करता हूँ कि he did not like anything but tell a lie। ध्यान दीजिए, तो क्या हुआ, वह झूठ बोलने के सिवा, ठीक है ना, कुछ भी नहीं पसंद करती थी, ठीक है, कुछ नहीं पसंद क्या, कुछ। अब ये नॉट है, अब एक चीज और यहीं पे मैं बता दूंगा, तो she did not like anything, ओके। यहाँ पर इस सेंटेंस को आप इक्विवेलेंट कर सकते हैं नथिंग से, और तो वही आएगा, यानी क्या हो जाएगा, she liked nothing but ये टेल अ लाई। अब देखिए कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है नीचे, नहीं तो उधर लिखते हैं, चलिए आ रहा है। तो अब आप देखिए अर्थ यही निकलेगा, वह झूठ बोलने के सिवा कुछ भी पसंद नहीं करती थी, तो कुछ भी नहीं, तो यहाँ का नाम इसमें आ जाएगा, यानी नथिंग का भाव देगा। ट्रांसलेशन की बात कर रहा हूँ, इस तरह से ये भी खत्म हो गया। रूल 4 और रूल 5 रिलेटेड है, थोड़ा सा अंतर है, वहाँ फिक्स कर दिया गया मेन वर्ब को, यानी टू डू का प्रयोग। यहाँ कुछ भी आप लगाइए, अपने हिसाब से लगा लीजिए। तो अगले क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।